की वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिकली कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेटाबेस होता क्या है, उसके अंदर कैसे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आज हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले यू विल ओपन योर MySQL सॉफ्टवेयर। MySQL में जाके अपने MySQL को ओपन कर लीजिए, पासवर्ड डाल के ओपन योर MySQL। तो सबसे पहला काम है आज हमारा कैसे डेटाबेस क्रिएट करना, और उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कैसे हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो चेक करते हैं इसके अंदर कितने डेटाबेस पहले से बने हुए हैं। सो दैट यू हैव टू राइट शो डेटाबेसेस। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके कंप्यूटर में पहले से ही आपके सॉफ्टवेयर में कितने सारे डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं। यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं। 11 रोज इन सेट करके लिखा हुआ है, मतलब 11 डेटाबेसेस आपके कंप्यूटर में पहले से ही है। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस तो आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस। एग्जाम्पल को मैं लिख लेता हूँ इन्फो, क्रिएट डेटाबेस इन्फो। यू कैन सी क्वेरी ओके, मतलब वो बन गया है। तो हम एक बार चेक करके देखते हैं अभी हमारे पास टोटल कितने डेटाबेसेस हैं। तो यू हैव टू राइट शो डेटाबेसेस। देखो यहाँ पर लिख के आया है 12 रोज, एक बढ़ गया है। इन्फो नाम का डेटाबेसेस एक्स्ट्रा आ गया है। नाउ आप इन सारे डेटाबेसेस में किसी के भी अंदर आप टेबल्स बना सकते हो। तो अभी मैंने इन्फो यूज़ किया है तो मैं इन्फो के अंदर बनाऊंगा टेबल। फॉर दैट आपको यूज़ करना पड़ेगा उस टेबल को। इतने सारे में से किसके अंदर बनाना चाहते हो, तो यू हैव टू राइट द कीवर्ड यूज़ डेमो। अगर मैं डेमो के अंदर बनाना चाहता हूँ तो आई विल राइट डेमो। देखो लिख के आया है डेटाबेस चेंज्ड। अगर मैं बनाना चाहता हूँ इन्फो के अंदर तो आई विल राइट यूज़ इन्फो डेटाबेस चेंज्ड। मान लो मुझे किसी डेटाबेस को डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, वो डेटाबेस मुझे इस लिस्ट में चाहिए ही नहीं, देन यू विल राइट ड्रॉप, DROP ड्रॉप। मान लो मैं इन्फो को डिलीट कर दूँ परमानेंटली, आई हैव रिटन ड्रॉप डेटाबेस इन्फो क्वेरी ओके। अब एक बार चेक करते हैं हमारा डेटाबेस में इन्फो है कि नहीं। शो डेटाबेसेस, देखो फिर से 11 हो गया है। तो ये तरीका है क्रिएट करने के लिए। और डिलीट कैसे करते हैं डेटाबेस को, हम डिलीट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वी विल यूज़ द वर्ड ड्रॉप जब डेटाबेस को डिलीट करना है। चलो तो हम एक जल्दी से एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस, इस बार कुछ अलग नाम से लिखते हैं। क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय नहीं है तो हम एम्प्लॉय नाम का बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। नाउ यूज एम्प्लॉय, हम अपना टेबल इस डेटाबेस के अंदर बनाएंगे। डेटाबेस चेंज्ड। अब हमें बनाना है टेबल। टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स अलग तरीका होता है, मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे फर्स्ट यू हैव टू राइट क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम आप क्या लिखना चाहते हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रिएट टेबल, अब मैं एम्प्लॉय के अंदर एक टेबल बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल EMP नाम का बना देते हैं। क्रिएट टेबल EMP, इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ एम्प्लॉय की ID, एम्प्लॉय ID जो कि एक इंटीजर होगा। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम जो कि वेयर केयर होगा, उसका मैंने रेंज डाल दिया है 20, कॉमा एज, एज जो कि इंटीजर होगा, कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दिया इसका, जो कि जिसका डेटा टाइप डेट होगा। सैलरी इंटीजर के टाइप में,
एड्रेस, एड्रेस का फॉर्मेट हम डालते हैं varchar। हमारे टेबल में इतने हेडिंग्स होंगे। नाउ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम का हम बना चुके हैं, रन करके देखते हैं। सो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर हमको टेबल क्रिएट करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारे टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको देखने के लिए आप लिखोगे शो टेबल्स। देखो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल है EMP। अगर हम एक और डेटाबेस के इस डेटाबेस के अंदर अगर हम एक और टेबल बनाएंगे तो वो भी इस लिस्ट में आ जाएगा। तो ये चेक करने का तरीका है। अगर हमको चेक करना है इस EMP में हमने कितने हेडिंग्स वाला बनाया है, इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स है, अगर आपको वो चेक करना है तो यू हैव टू राइट डिस्क्राइब, DESC शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, डिस्क्राइब EMP। देखो हमने एक डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया है जिसके अंदर एम्प्लॉय ID है, नेम है, एज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, एड्रेस है, और इसमें आपके बाजू में डेटा टाइप भी दिखाया हुआ है, इंट varchar, इंट डेटा डेट, इंट varchar 20। ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे बाद में, हमारे आगे के वीडियोस में ये भी कवर होगा व्हाट आर SQL कॉन्स्टेंट्स। फिलहाल ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है एक तरीके से कि उसके अंदर क्या क्या होगा। नाउ वी हैव टू एंटर द वैल्यूज, उस टेबल के अंदर वैल्यूज एंटर करना है। फॉर दैट वी विल यूज द कमांड इंसर्ट। यू विल राइट इंसर्ट इनटू, इसके अंदर हम करना चाहते हैं, टेबल का नाम है EMP, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज। अब क्या क्या वैल्यूज आप डाल रहे हो, सबसे पहले तो ID मैंने डाल दिया, ID में 101। एम्प्लॉय का नाम कुछ दे दो, 1010 था, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम मैंने दे दिया आरती, कॉमा एज डाल दिया मैंने 29। हमेशा याद रखना व्हेनेवर यू टाइप इंटीजर तो आपको डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कैरेक्टर यूज़ करोगे तो उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखोगे, वरना वो एरर दिखाएगा। एज के बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमेशा याद रखना, सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे ईयर, मैंने लिख दिया 1990 हाइफन 05 and then 12 कॉमा सैलरी मैंने डाल दिया यहाँ पर 54,000 कॉमा एड्रेस में मैंने लिख दिया भिलाई, सेमीकोलन, एंटर। 1 रो अफेक्टेड। नाउ यू हैव टू चेक आपका टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है पूरे टेबल को चेक करने के लिए, टेबल कैसे क्रिएट हुआ है। यू राइट सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन का मतलब है आप पूरे टेबल को देखना चाहते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आप देख सकते हो टेबल क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। अब हम एक दो तीन वैल्यू कुछ इंसर्ट कर लेते हैं इसी के अंदर। यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, कुछ वैल्यूज़ को। आरती की जगह अजय कर दो, एज को 39, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ आप डाल सकते हो। अच्छे वैल्यूज आप लिख लीजिए अपनी मर्जी से।
चेंज करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ रायपुर। आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा तो आप पूरा टाइप भी कर सकते हैं, या फिर एरो से आप पुराना कोडिंग को एडिट भी कर सकते हैं एरो बटन को क्लिक करके। नाउ यू कैन सी मेरा सेकंड वैल्यू भी डाल चुका है। नाउ आई विल अगेन चेक मेरा टेबल कैसे दिख रहा है। नाउ यू कैन सी 2 वैल्यूज आ चुके हैं। इसी तरीके से 3 से 4 वैल्यूज और हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद क्या क्या कमांड यूज होते हैं इसके ऊपर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन डिटेल कि क्या क्या हम इस टेबल के साथ कर सकते हैं। उससे पहले